Okay, so today I want to teach you with past indefinite tense, okay? So past indefinite tense में क्या होता है, इसकी पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में आ, ए और ई आता है, ठीक है। और इसमें वन पॉइंट क्या है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और दूसरा जब भी हम डिड या डिडंट का यूज करते हैं तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ऑलवेज, ओके। तो कहीं भी ऐसा गलती ना करें कि डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ये सोचते हुए लगा दे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, ओके। मोस्टली स्टूडेंट दे मेक दिस मिस्टेक। अब हम आते हैं इसके डायरेक्टली इसके रूल्स पर। इसके रूल्स जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, तो उसके लिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, इसमें ध्यान दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह सिंगुलर और प्लूरल में कोई डिफरेंस नहीं होता है यहाँ पर। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था वैसा इसमें नहीं होता है। सो इस चीज का भी ध्यान रखें आप लोग। और जैसे सेकंड फॉर्म है, तो जैसे मैं स्कूल गया, ओके, आई वेंट टू स्कूल। उसने मेरा इंतजार किया, ही वेटेड फॉर मी। राकेश सुबह सैर करने गया, राकेश went for a morning walk, ओके। तो इस तरह से हमारे सेंटेंसेस इसमें बनते हैं। सेकेंड, आई वुड लाइक टू गो विद द सेकेंड रूल, दैट इज नेगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। और नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डोंट और डजंट का यूज हुआ, और इसमें हम डिडंट का यूज करते हैं, ठीक है। डिडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंसेस क्या कैसे हो जाते हैं, जैसे जैसे हमारा ये था, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, मैं स्कूल नहीं गया। आई डिडंट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। आई डिडंट गो टू स्कूल। या उसने मेरा इंतजार नहीं किया, he didn't wait for me, he didn't wait for me। राकेश सुबह सैर करने नहीं गया, राकेश didn't go for a morning walk। या जैसे मैंने आपको नहीं पहचाना, I didn't recognize you। पहचानने की इंग्लिश क्या है, हम एस भी लगा सकते हैं, जेड भी लगा सकते हैं। सो recognize you। I didn't recognize you। Clear up to here, students? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I come on the, interrogative sentences. So for the interrogative sentences, we use did at first। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। जो हमारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं ना, क्या उसने खाना खाया, क्या वह स्कूल गया, ठीक है, तो ये क्या से ही शुरू होते हैं, ठीक है।
तो did प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सो इस तरह से इसका यूज होता है। तो जैसे और हाँ, yes, I forgot to tell you about here that we need to use sign of interrogation. तो जैसे क्या उसने तुम्हारा इंतजार किया, तो did he wait for you? क्या आपने कल मूवी देखी? Did you watch movie yesterday? Did you watch movie yesterday? या फिर जैसे हमारा ये होता है वॉच और सी में भी डिफरेंस है। थिएटर के लिए हम सी यूज करेंगे, डिड यू सी मूवी येस्टरडे, अदरवाइज डिड यू वॉच मूवी येस्टरडे। टीवी और इंटरनेट पर जैसे आप लैपटॉप पर देखते हैं, सो वहां पर तो हम वॉच का यूज करेंगे, अदरवाइज थिएटर के लिए, सिनेमा हॉल के लिए सी का यूज करेंगे। तो डिड यू सी मूवी येस्टरडे। और क्या आपने उसे पहचाना? डिड यू recognize her or him according to gender? So is this clear to you, students? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. So now I come on the fourth rule, that is negative and interrogative sentences. So we use did plus subject plus not plus action, sorry, एक्शन कह रहा हूँ, एक्शन ही होता है ये, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या रवि ने खाना नहीं खाया? डिड रवि नॉट ईट फूड? ओके, तो ये देखो यहाँ इसके बिल्कुल उसी तरह से ये सेंटेंसेस बन रहे हैं जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में रूल में बताया है। सो इस चीज का भी ध्यान रखना है हमें। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम डिड की बजाय डिडंट सीधा यहाँ पर नेगेटिव कर देते हैं सेंटेंस को, और बाकी का सेंटेंस हमारा इस तरह से रहता है। तो आप किसी भी तरह से इस सेंटेंस को बना सकते हो। मोस्टली दिस पार्ट इज फॉर द स्पोकन। ओके, ये स्पोकन के पार्ट में इस तरह से यूज किया जाता है। डिडंट रवि ईट फूड, या जैसे हमारा सेंटेंस है क्या तुमने ट्रेन नहीं पकड़ी? तो डिडंट यू कैच द ट्रेन? Didn't you catch the train? पिताजी ने क्या तुम्हें नहीं बताया? Did father not? अब यहाँ पर बताने के लिए टेल का यूज करते हैं। Did father not tell you or didn't father tell you? This way around we can use and make sentences with did or didn't, right? Now Yes, sir. I come on this, WH questions kind of sentences. तो WH जो हमारे वर्ड्स हैं वो आप सभी को बताया है। WH वर्ड्स होते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब क्या है हिंदी में, कहाँ, क्यों, कैसे। तो ये वो सेंटेंसेस हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं कि इसके लिए हमारा रूल जो हो जाता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो WH क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाता है, प्लस
इसमें डिड का यूज या फिर डिडंट का यूज अकॉर्डिंग टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड sign of interrogation. So this is the rule being used. जैसे मैंने कहा आपने बासा खाना क्यों खाया, तो मेरा क्वेश्चन है why did you eat stale food? Why did you eat stale food? क्या मैं कहता हूँ कि आपने बासा खाना क्यों नहीं खाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा why didn't you eat stale food? Why didn't you eat stale food? Right everybody? तो उसी तरह से मैं कुछ एक सेंटेंसेस, are these rules clear to you all? Yes, sir. चलो Yes. तो फिर मैं कुछ एक सेंटेंसेस आपको वहां देता हूं अपने चैट बॉक्स में. ओके एवरीबॉडी?